अपने मन को समझाना है। सब में आनंद मानो, सब में आनंद मानो। प्यारे हंसनो, इसलिए साहब कहते करहु विचार, विचार ही करो, चिंतन करो, विवेक करो। विवेक और विचार से ही दुख जाएगा, और कोई नहीं। तुम्हारे जीवन में देखो, आपका अनुभव होगा, कभी कोई संकट, कोई समस्या आती है तो क्या रोने से, चिल्लाने से, हड़बड़ाने से, गिड़गिड़ाने से समस्या चली जाती क्या? नहीं, उठ करके चलने से, उस समस्या का समाधान ढूंढने से ही समस्या का निदान होता है। रोने से नहीं, चिल्लाने से नहीं, घबराने से नहीं। ठीक है, प्रथम बार जब हम सुनते हैं तो घबराते हैं, रोते भी हैं, अंत में चलना ही पड़ता है, चल के जाना ही पड़ता है। चिल्लाने से थोड़े होगा, नहीं होता, चिल्लाने से नहीं होगा। अगर ट्रेन छूटने वाली है, तुम पहुंच रहे हो स्टेशन, सामने खड़ी है ट्रेन, अब तुम घबराने लगे, रोने लगे, क्या जरूरत है? कोशिश करो पहुंच जाओ तो, बिना रोए। अब रोने लगे, घबराने लगे, चिंता करने लगे, ये ट्रेन छूट जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, मुझे देर हो जाएगी, मैं पहुंच। अरे ऐसा नहीं, धैर्य रखो, मिलेगी तो मिलेगी जरूर, छूटेगी तो छूट जाएगी। उसके लिए हड़बड़ी करना, कभी कभी हम घबराहट में ही गलती कर जाते हैं, घबराते रहते हैं, घबरा करके भूल कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। नहीं, धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक जो भी स्थिति आई है उसका तुम मुकाबला करो, फेस करो। प्यारे हंसनो, तो करहु विचार जो सब दुख जाए, सिर्फ विचार करो। बेटा अनुकूल नहीं है, दुखी होते रहते, विचार करो ना, तुमने जन्म ही तो दिया है, शरीर ही तो दिया है, संस्कार दिया है थोड़े, लेकिन प्रारब्ध तुमने नहीं दिया। प्रारब्ध वो अपने लेके आया है, उस प्रारब्ध में पूर्व जन्मों की कमाई है, बैलेंस है, जमा पूंजी है, उसको तुम क्या करोगे? शरीर तो तुमने दे दिया, जमा पूंजी का क्या करोगे? वही जमा पूंजी, वही प्रारब्ध उसके स्वभाव निर्माण में सहायक बनता है। उसी तरह का स्वभाव, उसी तरह का चरित्र, उसी तरह का चिंतन। अब तुम दुखी हो रहे हो, मैंने देखो बेटा जन्म दिया, एक ऐसा बेटा निकला, इसका स्वभाव अलग है, इसका चरित्र अलग है, ये ऐसा करता है, वैसा करता है। क्यों दुखी होना? बस ये मानो मैं पिता हूं, जन्म मैंने दिया है, अच्छी तरह से पालन पोषण किया है, यही मेरा धर्म था, जैसे मुझे मिला था वैसे मैंने अपनी संतान को दिया। रही बात सुख दुख की, वो मेरे प्रारब्ध की है। आज भी कुछ बच्चे बैठे थे, कुछ लोग थे, मैं वही बात कहता था। हाँ, हमारे गिरवर साहब जी, उनसे बात मेरी हो रही थी। मैंने कहा देखो, सुख दुख हम मानते कि मेरे 4 बेटे हैं, कि 5 बेटे हैं, कि 10 बेटे हैं, सुख मिलेगा? कोई नहीं, सुख का आधार बेटा नहीं है। हम तो ये भी देखें, जिसके कोई नहीं वो भी बड़े सुखी है, और जिसके बहुत से हैं वो भी बड़े दुखी है। बस ये मानो, जो मेरे प्रारब्ध में होगा वही मुझे मिलेगा। इस तरह विचार करो, चिंतन करो, यही आधार है सुख का। प्यारे हंसनो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, हमारे श्री जीवराखंदास जी साहू को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी की पहली बरसी पर इतना खर्च करके उन्होंने यह आयोजन किया है। और सच भी है, जिस माँ ने और पुत्रों के लिए, और जिस पत्नी ने पति के लिए जो इतना कुछ किया है घर के लिए, उनके लिए हमने जो भी किया है, हम तो यही कहेंगे कम ही